टिटोली गांव के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी देख रहे हैं कि हमारे गांव में टिटोली में पिछले लगभग 10-12 दिनों में बहुत सारी असामयिक मौतें हमारे कई बुजुर्गों की, कई महिलाओं की और कई हमारे नौजवान भाइयों की भी हो चुकी हैं। और इस सूचना की जानकारी देश के विभिन्न भागों में भी पहुंची है। देश के राष्ट्रीय चैनल और अखबारों में इस समाचार को प्रमुखता से प्रसारित किया गया है। मैं क्योंकि टिटोली गांव में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम बना है, तब से बहुत अधिक समय मेरा भी यहाँ पर व्यतीत होता है, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप सब लोगों से कुछ विनम्र अपील और प्रार्थना करूं कि इस संक्रमण के दौर में हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करने की कोशिश करें। प्रशासन और अन्य दूसरी चीज़ें बाद की हैं, सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। जिन भी भाइयों को, बहनों को या किसी भी व्यक्ति को बुखार है और जांच आने के बाद यदि वो कोरोना पॉजिटिव भी बताया गया है, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि डरने की कोई बात मन में नहीं आनी चाहिए। ये कोरोना देश में लाखों लोगों को हो रहा है और उनमें से 1%, 2% ही लोग सीरियस होते हैं। बाकी सब लोग बड़े आसानी से 5-7 दिन औषधि दवाई लेने के बाद ठीक हो जाते हैं और वो घर चले जाते हैं। हमारे अपने गांव में भी कितने लोगों को बुखार हुआ है, बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कहीं लापरवाही रही या ठीक समय पर दवाई नहीं मिली तो वो बहुत गंभीर स्थिति में भी पहुँचे और कईयों की मौतें भी हो गई। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है अपने मनोबल को मजबूत रखना, घबराना नहीं। ये कोरोना का जो रोग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये निश्चित रूप से ही जानलेवा है। नहीं, ये ठीक भी होता है और इसके लिए ठीक समय पर सही दवाई और सही दिनचर्या, सही खान पान हमें रखना पड़ेगा। जो लोग बीमार हैं या कोरोना संक्रमित हैं या संक्रमित नहीं भी हैं, आपने जांच भी नहीं कराई, तो भी आप ये मान के चलें कि हम ठीक ढंग से अपना इलाज स्वयं भी करेंगे। जो दवाई मेंशन्ड है, डॉक्टर ने जो दवाई दी है, वो दवाई लेते रहें। निश्चित रूप से दवाई लें, किंतु दवाइयों का प्रभाव शरीर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट के रूप में ना पड़े, इसलिए भोजन नहीं छोड़ें। नियमित रूप से भोजन, आपको सुबह अच्छा नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, इच्छा ना हो तो भी लें। अन्न अगर भीतर जाएगा, दूध भीतर जाएगा, कुछ फल फ्रूट भीतर जाएंगे तो दवाइयाँ जो है वो हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी और उन भोजन के इन वस्तुओं से ताकत बनी रहेगी शरीर में। इसलिए भोजन नहीं छोड़ना है। एक प्रतिदिन 2 बार 3 बार दिन में जब भी आपको अनुकूल लगे, आप बैठ करके अपने छाती में श्वास भर करके आसानी से जितनी देर रोक सकते हैं ये रोकने का अभ्यास करें, प्राणायाम करें। इससे आपके फेफड़ों को ताकत मिलेगी। और दिन में 2-3 बार अपनी ऑक्सीजन लेवल भी नापें। एक यंत्र आता है ऑक्सीमीटर, कोशिश करें कि वो मंगवा लें और उसके आने से परिवार के सब सदस्यों की ऑक्सीजन लेवल नापी जा सकती है। तो उससे नाप करके आप देख लें कि ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94 से लेकर के 98-97 तक है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं और बुखार नॉर्मल है, वो हट जाएगा। किंतु अगर ऑक्सीजन लेवल इससे नीचे आने लगता है, 92 आता है, 90 आता है या इससे नीचे आता है, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि मेरे फेफड़ों में कोई संक्रमण बढ़ रहा है। उसके लिए डॉक्टर से फिर तुरंत सलाह लें और उसका उपाय डॉक्टर करेंगे। तो ये दूसरी बात है कि आप अपने ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापें और प्रतिदिन 2-3 बार प्राणायाम करें और फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी लें। पूरा मुंह खोल करके हवा अंदर लें खुले जगह से। प्रतिदिन थोड़ा हो सके आपसे तो हल्के हल्के कुछ एक्सरसाइज भी करें, हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, थोड़ा चलें, इससे आपको ताकत मिलेगी।
और इसके अतिरिक्त ज़रूरी ये भी है कि जो बीमार है उसको थोड़ा सा अलग उसकी व्यवस्था घर में की जाए, ताकि उसको पूरा विश्राम भी मिले, और अगर ये रोग किसी और को लगने की संभावना हो तो उससे भी सब लोग, दूसरे सदस्य भी बचे रहें। परंतु इसका मतलब ये न समझा जाए कि उसको अलग लिटा करके अछूत बना दिया जाए। घर के लोग मास्क लगाकर खिड़की में से या ऐसे उससे ज़रूर बात भी करें, पूछें उसका कुशल क्षेम कैसा लग रहा है, कैसे हो, और उसका मनोबल बनाए रखें। ठीक समय पर उसके खाने की चीज़ भी दो, बातचीत भी करो। उसके कमरे में हो सके तो टेलीफोन के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से कुछ सुनने की, कुछ मनोरंजन की कुछ ऐसी व्यवस्था भी करें, ताकि उसका मन लगा रहे। इस प्रकार से परिवार के सभी सदस्य मास्क ज़रूर पहनें। परिवार में जब रह रहे हैं तब भी कोशिश करें पहने, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य घर का बाहर घूम के आता है, इधर उधर बैठ के आता है, तो उससे भी ये जो वायरस है संक्रमण, ये कोरोना का, वो आ जाता है। इसलिए उसका बचाव यही है कि हम मास्क पहनें। प्रतिदिन दिन में 2, 3, 4 बार हाथ जो है वो साबुन से धोएं। कोशिश करें रिन साबुन हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे रगड़ करके उंगलियों के बीच में भी साबुन लगा करके, क्योंकि साबुन से इसकी लेयर फट जाती है इस वायरस की और ये ख़त्म हो जाता है। तो साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, और अगर सैनिटाइजेशन का प्रबंध हो तो वो भी रखें, और जब कभी बाहर से आए तो एक बार वो स्प्रे सा कर लें अपने हाथों पर, पैरों पर, और उसके बाद भीतर घर में रहें। इस तरह से कुछ अगर सावधानियाँ रखी जाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कोरोना के संक्रमण से निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसको हराएंगे और ये कोरोना समाप्त होगा। ऐसी मेरी भावना और कामना है। सभी ग्रामवासियों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ कि आश्रम की तरफ से और हमारे गांव के नौजवान आर्य समाज से जो जुड़े हैं, वो सब लोग जिस तरह से निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, तो गांव के सब हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का जो सहयोग उस यज्ञ में मिल रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। यज्ञ से हमारा मनोबल भी बनेगा और हमारे गांव का वातावरण भी बहुत सुंदर बनेगा। आप अपने अपने घरों में भी सामग्री ले लें। जब भी ट्रॉली आए तो जिनको भी सामग्री चाहिए, स्वामी आदित्यवेश जी और उनकी टीम सारी की सारी जब जाती है तो आप उनसे सामग्री लेकर के रख लें घर में। रोज़ घर में सुबह और शाम आप गायत्री मंत्र बोल करके आहुतियाँ डालें। उससे जो धूमनी होगी, उससे जो सुगंधी फैलेगी घर में, वो बहुत अच्छा वातावरण बनाएगी। उससे सारे कीटाणु, वायरस भागते हैं। इसलिए इस हवन को हम सब लोग अपना लें और इस हवन के द्वारा भी अपने गांव के वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करें। ये निरंतर चल रहा है आश्रम की तरफ से। आप सबका सहयोग उसमें बहुत प्रशंसनीय है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आपके सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।